नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। झारखंड विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल में कुछ भी साफ नहीं है। कुछ एजेंसियां बीजेपी प्लस तो कुछ एजेंसियां जेएमएम प्लस को बहुमत देती दिखाई दे रही है। वहीं सभी पार्टियां अपना अपना समीकरण समझने में जुटी है। गुरुवार को जेएमएम और बीजेपी दफ्तर में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहा। वहीं कुछ नेता आराम करते दिखे। दोपहर में सीएम हेमंत सोरेन ने अपने एक्स पर फोटो शेयर कर लिखा, फुर्सत के क्षण। फोटो में उनकी बाल कल्पना सोरेन सवारती दिख रही हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ ऑनलाइन बैठक कर सबसे फीडबैक लिया। वहीं सोशल मीडिया पर लिखा, विधानसभा चुनाव में कल मतदान खत्म होने के बाद आज झामुमो परिवार के सभी प्रत्याशियों और कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ ऑनलाइन बैठक की। सभी ने दिन रात अपना खून पसीना बहाकर कड़ी से कड़ी मेहनत की है। आप सभी का आभार और जोहार। अब बस 23 तारीख तक हमें कमर कसकर यही जोश और जज्बा बरकरार रखना है। भाजपा की हर साजिश को नाकाम करना है। इधर भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान प्रदेश कार्यालय में पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करने के बाद दिल्ली रवाना हो गए। जाने से पहले उन्होंने मीडिया से कहा कि जनता की आंखों में बदलाव की ललक उन्होंने देखी है। झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए जनता ने एनडीए को वोट दिया है। शानदार बहुमत के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। गढ़वा के पलामू टाइगर रिजर्व एरिया में एक खूंखार बाघ घुस आया है। बड़गढ़ थाना क्षेत्र के बहेरा खाड़ में एक गाय का शिकार करने के बाद ये खूंखार बाघ भंडारिया के जंगलों से होते हुए कोयल नदी पार कर उक्त इलाके में घुस आया। कुछ लोगों का कहना है कि बीती रात इस बाघ को भंडारिया के कुरून जंगल में देखा गया। बाघ के पंजों के निशान मिले हैं। बाघ को ट्रैप करने के लिए कैमरा और अन्य जुगाड़ लगाए गए हैं। पहले से ही जंगली हाथी और भालू के आतंक से डरे सहमे लोग इस बाघ की एंट्री से खौफजदा हैं। उनकी नींद उड़ गई है। लोगों को शक है कि यह खूंखार बाघ छत्तीसगढ़ से यहां पहुंच गया है। कुछ लोगों ने बताया कि बीते 13 नवंबर की रात बाघ ने बहेराखाड़ में रहने वाले शिव कुमार सिंह के एक गाय को अपना निवाला बना लिया। सुबह मवेशी चराने जंगल में घुसे लोगों की नजर मृत गाय पर पड़ी। बोधगया से बिहार की 6 एनएच परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए गडकरी ने कहा कि 3700 करोड़ की लागत से 6 एनएच परियोजनाओं का काम शुरू हुआ है। केंद्र सरकार ने बिहार में सड़क निर्माण पर खास ध्यान दिया है। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के पूरा होने तक बिहार में 5 लाख करोड़ रुपए का काम हो जाएगा। बिहार की तस्वीर बदल जाएगी। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में मगध यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के 22वें अधिवेशन का उद्घाटन किया। गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में हुई आगजनी की घटना पर आधारित फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है। गुरुवार को लखनऊ के फिनिक्स प्लासियो मॉल में यह फिल्म देखने के बाद सीएम योगी ने मीडिया से कहा कि मैं द साबरमती रिपोर्ट की पूरी टीम को बधाई देता हूं, जिन्होंने सत्य के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए देश की जनता को फिल्म के माध्यम से वास्तविक सत्य से बाहर लाने का प्रयास किया है। हर भारतवासी को द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखनी चाहिए और सत्य के नजदीक जाने का प्रयास करना चाहिए। उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। इस बीच सीएम योगी के ऐलान के बाद अभिनेता विक्रांत मैसी ने मीडिया से बातचीत में कहा, उत्तर प्रदेश सरकार ने द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। मैं अपनी और पूरी टीम की ओर से सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देना चाहता हूं। यह एक महत्वपूर्ण फिल्म है, सभी को फिल्म देखना चाहिए। याद दिला दें कि इससे पहले फिल्म को गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान सरकार भी टैक्स फ्री कर चुकी है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। आपने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का चुनाव करना शुरू कर दिया है। जारी लिस्ट के अनुसार ब्रह्मा सिंह तंवर छतरपुर से चुनाव लड़ेंगे। अनिल झा किराड़ी से आपके उम्मीदवार होंगे। सोमेश शौकीन मटियाला से उम्मीदवार होंगे। मनोज त्यागी करावल नगर से चुनाव लड़ेंगे। जुबैर चौधरी सीलमपुर से आपके उम्मीदवार बनाए गए हैं। गौरव शर्मा गोंडा से उम्मीदवार होंगे। राम सिंह नेताजी बादलपुर से प्रत्याशी होंगे। बीबी त्यागी लक्ष्मी नगर से चुनाव लड़ेंगे। दीपक सिंगला विश्वास नगर के प्रत्याशी होंगे। सरिता सिंह रोहतास नगर से उम्मीदवार होंगी। वीर सिंह ढिंगान सीमापुरी से चुनावी मैदान में उतरेंगे। मुझे केवल एक बार उनका चेहरा दिखा दो, शिवम से मिलवा दो। शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, मैं उनको अपना पति मान चुकी थी। सब देखो मेरे हाथ में रची मेहंदी में उनका नाम लिखा है। यह बोल रोती बिलखती सीमा के हैं। बीते 19 नवंबर को सीमा की शादी होने वाली थी। 20 को वो अपने शिवम के साथ विदा हो जाती। शादी से ठीक एक रोज पहले खबर आई कि शिवम इस दुनिया में नहीं रहा। जिस सीमा को काट मार किया, उसकी तबीयत बिगड़ गई। वो खाना पीना छोड़ दी। वो सदमे में है।
परिवार के लोग उसको बहुत समझा रहे हैं पर वो बेसुध पड़ी है। कुछ पड़ोसियों ने कहा मैं बहुत अच्छी बच्ची है, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। शादी से एक रोज पहले यानी 18 नवंबर को घर पर मेहमान डांस कर रहे थे। शिवम भी डांस करने लगा। अचानक शिवम बेहोश होकर गिर गया। उसे अस्पताल ले जाया गया पर उसे बचाया नहीं जा सका। शिवम के घर में रोना धोना शुरू हो गया। दूल्हे की माँ बेहोश हो गई। सारे नाते रिश्तेदार दुखी हो गए। घर का पूरा आंगन सूना सूना हो गया। जिस घर से बारात जाने वाली थी उस घर से अर्थी उठी। यह कारुणिक दृश्य देख पूरा गांव रो पड़ा। कंप्यूटर टीचर शिवम आगरा के हाथरस में कोतवाली गेट इलाके के भोजपुर गांव में रहता था। वो अपने परिवार में अकेला कमाने वाला था। बिहार में ट्रांसफर की आस लगाए शिक्षक अपना आवेदन ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। यह प्रक्रिया 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलेगी। शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा कि पुराने आवेदन को रिजेक्ट किया जाएगा। जिन शिक्षकों ने अपना आवेदन सबमिट किया है उनका आवेदन रद्द माना जाएगा। 1,20,000 से अधिक शिक्षकों ने आवेदन दे रखा था। नए प्रावधान के तहत आवेदन लिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार की तरफ से जारी लेटर में कहा गया कि किसी विशेष कारणों से परेशान शिक्षकों को तबादला कराने का मौका दिया गया है। वहीं बिहार में सरकार ने स्कूलों की टाइमिंग में भी बदलाव किया है। स्कूल अब सुबह 9:30 बजे से 4 बजे तक चलेंगे, यानी पुराने समय पर स्कूल अब चलाए जाएंगे। पाकिस्तान में एक यात्री वाहन पर हथियारबंद हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी। इसमें करीब 49 लोगों की जान चले जाने की खबर है। इनमें ज्यादातर महिलाएं शामिल है। इस तरह जख्मी 19 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हाल के वर्षों में पाकिस्तान में ये सबसे घातक हमला माना जा रहा है। यह वारदात पाकिस्तान के कुर्रम में हुआ। इस जिले में हाल में शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच मनमुटाव चल रहा है। इस साल जुलाई में कुर्रम में शिया और सुन्नी समुदाय की झड़प में करीब 50 लोग मारे गए थे। इस बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इस हमले की निंदा की है और कार्रवाई का आदेश दिया है। ऐसे दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।